मौलानीपुर गांव निवासी विवाहिता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा। तरवा के मौलानीपुर गांव निवासी सुनील ने 2021 में अपनी बहन रेखा की शादी जहानागंज के धरवारा गांव निवासी विक्रम के पुत्र देवराज भारद्वाज से की थी। उसके भाई ने आरोप लगाते हुए बताया कि वो अपनी बहन को उसके ससुराल पहुंचा कर आया था तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक दिन बाद लोगों ने बताया कि उसके पेट में दर्द और उल्टी हो रही है, जिसे लोगों ने हरबंशपुर स्थित चंद्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज करा रहे थे, जिसकी इलाज के दौरान रात को मौत हो गई। उन्होंने बताया कि ससुराल के लोग अक्सर कामकाज के लिए बहन को प्रताड़ित करते थे, जिसकी सूचना बहन अक्सर फोन करके उन लोगों को बताती थी। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मौत की सूचना पर पहुंचे भाई ने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए डायल 112 पुलिस को इसकी सूचना दी तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिंद्रा बाजार की अंबिका सेवा संस्थान को मिला राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सम्मान पुरस्कार। आजमगढ़ जनपद समेत कई जिलों में जन सहयोग के कार्यों में लगातार सक्रिय रहने वाली अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन बिंद्रा बाजार 2012 से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। लगातार हर क्षेत्र में काम करने वाली उपरोक्त संस्था मुख्य रूप से पर्यावरण, सफाई, वृक्षारोपण, गरीबों का विभिन्न अवसरों पर सहयोग, रक्तदान शिविर, गरीब बेटियों की शादी विवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कोरोना काल में हजारों परिवारों की मदद समेत तमाम क्षेत्रों में काम करने वाली संस्था के सक्रिय सदस्य हर वक्त लगे रहते हैं। दशहरा, दीपावली, होली, मकर संक्रांति के त्योहारों पर वनवासी बस्तियों में जाकर उनके बीच त्यौहार मनाना, वस्त्र वितरण करना संस्था के बड़े काम है, जिसको देखते हुए संस्था को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरियर से आए सम्मान पत्र को लेकर बिंद्रा बाजार स्थित कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में सदस्यों की मौजूदगी के बीच इसे कोरियर से प्राप्त होने के बाद जब खोला गया तो सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी। शाम को जब कार्यालय पर कोरियर का पैकेट खोला गया तो उसमें सम्मान पत्र, मेडल और मोमेंटो प्राप्त हुआ। इस प्रसन्नता में संस्था के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और हर दिन गरीबों के सहयोग करने का प्रण लिया गया। विदित हो कि अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन कई जिलों में लगातार जनहित के काम करती है। इसे देखते हुए वर्थी वेलनेस फाउंडेशन ने संस्था प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय को राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, सम्मान पत्र, मोमेंटो तथा मेडल भेजा है। लखनऊ की संस्था वर्थी वेलनेस फाउंडेशन रजिस्टर्ड की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने पर संस्था के सदस्य काफी प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इस मौके पर अच्छे लाल सेठ, लालजी सेठ, अजय श्रीवास्तव, पवन श्रीवास्तव, अरुण सेठ, प्रिंस कुमार, बंटी शर्मा, लकी श्रीवास्तव, शिवम सेठ, देवेश उपाध्याय आदि मौजूद रहे। संस्था के प्रभारी अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि जीवन में हर वक्त हर समय वो लोगों के काम आने का प्रयास करते हैं और उनका लक्ष्य है कि ज़रूरतमंदों का सहयोग करते रहें, क्योंकि अपने लिए जीना कोई जीवन नहीं होता, अपितु दूसरों के जो काम न आ सके वो किसी काम का व्यक्ति नहीं होता। इसलिए वो ज़रूरतमंदों के काम आने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इससे उन्हें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है। नगर पंचायत कटघर लालगंज में डेंगू से बचाव के लिए दवा छिड़काव के साथ चलाया गया सफाई अभियान। प्रदेश में बढ़ते डेंगू के कहर को देखते हुए प्रशासन जहां पूरी तरह सतर्क है, वहीं नगर पंचायत भी इसको लेकर सक्रिय हो गया है और डेंगू से बचाव के लिए नगर पंचायत कटघर लालगंज के कई वार्डों में जलभराव वाले स्थानों पर और नाली नापदान में साफ सफाई अभियान के बाद दवा का छिड़काव कराया गया। इस अवसर पर सफाई नायक के नेतृत्व में वार्ड में डेंगू को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए आसपास कहीं पर भी जलभराव न होने देने की हिदायत दी गई और इसके साथ ही कहा गया कि अगर कहीं भी जमा पानी दिखाई दे तो सफाई अमले को तुरंत सूचित करें। इस दौरान कई वार्ड के लोगों के घरों में कूलर, गमला, टायर और कोई भी ऐसा स्थान जहां जल जमाव दिखा उसे तुरंत खाली कराकर दवा का छिड़काव कराया गया। सड़क के आसपास और नाली नापदान के आसपास पसरी गंदगी की साफ सफाई कराई गई। शराबियों के साथ इस पाप का करने वाला नहीं रहेगा, जुआरियों के साथ नहीं रहेगा, मुंह काला करने वालों के साथ नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा पाप है
कि इसके लिए एक मुस्तकिल जगह है, वही वहाँ रहेगा। जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है पूरा पैसा लेकर कम सामान देना। कुरान की एक आयत का हवाला देते हुए जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है दुनिया में सबसे बड़ा पाप तखफीफ है। इसका मतलब होगा पूरा पैसा लेकर कम सामान बेचना या अधिक पैसा लेकर कम सामान देना। उन्होंने कहा कि ऐसा पाप करने वाला क़यामत के दिन जहन्नम के भीतर शराबियों के साथ, बलात्कारियों के साथ, सूदखोरों के साथ भी नहीं रहेगा, बल्कि ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में एक ख़ास मकाम होगा जहां सिर्फ घटतौली करने वाले होंगे, जिसे महापापियों के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है जहां सबका हिसाब किताब होगा। अल्लाह ताला एक व्यक्ति को राजा और दूसरे को भिखारी बनाकर भेजता है और इसी दुनिया में राजा की आजमाइश होती है कि वो अपने पास पड़ोस के लोगों की ज़रूरत पूरी करता है या नहीं, भिखारी को दान देता है या नहीं, गरीबों मजलूमों की मदद करता है या नहीं, कोई अच्छा काम करेगा तब भी, नहीं करेगा तब भी, सभी का हिसाब किताब आखिरत के दिन होगा और जन्नत में वही जाएगा जिसका अच्छा अमाल, अच्छा इखलाक, अच्छा किरदार और अच्छा कर्तव्य होगा। वो आजमगढ़ जनपद के अनजान शहीद गांव के पास देहुआ पार के मौलाना मोहम्मद आज़मी के मदीना मंजिल के नाम से बनने वाले नए मकान की बुनियाद रखने के लिए आए हुए थे। बुनियाद रखने के बाद उन्होंने एक जलसे को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मोहम्मद और अहमद के वालिद मरहूम मौलाना नौशाद अहमद इस दुनिया में नहीं रहे, फिर भी उनके बच्चों ने अपने ईमान के बलबूते उनके नाम को रोशन कर रखा है। उन्होंने कहा कि नौशाद आज़मी साहब जब तक जमात हिंद से जुड़े रहे वो एक सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहे। उन्होंने मरते दम तक हर काम को बड़ी दिलचस्पी से किया और कोई भी काम कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने सभी काम को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद ही इस दुनिया से उन्होंने रुखसत ली। इस मौके पर मोहम्मद अहमद, हाफिज़ मोहम्मद अनीस, मौलाना मोहम्मद उसामा आज़मी, हाफिज़ दानिश फलाही, मौलाना कफ़ील अहमद, मौलाना फ़ैसल, मौलाना शफ़ीक़, मौलाना अब्दुल रहीम, मौलाना शाह आलम, हाफिज़ नसीम शेख, अब्दुल सलाम, शेख इशराक सहित तमाम हाफिज़ और मौलाना मौजूद रहे। प्रोग्राम की सदारत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन मुबारकपुर और निज़ामत मौलाना फ़ैयाज़ अहमद आज़मी भिवंडी ने अंजाम दिया। शराबियों के साथ इस पाप का करने वाला नहीं रहेगा, जुआरियों के साथ नहीं रहेगा, मुंह काला करने वालों के साथ नहीं रहेगा। ये इतना बड़ा पाप है कि इसके लिए एक मुस्तकिल जगह है, वही वहाँ रहेगा। अब ये तो कुरान की एक आयत है। कुरान मुख्तसर किताब है। कुरान ने एक चीज अपने बंदों को बतलाई है कि अपना हक पूरा ले लेना, दूसरे के हक को अदा करते हुए कटौती कर लेना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। खरीद और फरोख्त एक मिसाल है, वरना जहां भी दुनिया में आदमी एक हाथ से अपना हक लेता है, दूसरे हाथ से देता है, वो तकफीफ का पापी है, जिसके लिए वही है। कहीं भी हो, किसी भी काम के अंदर हो, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सिर्फ एक बाजार में खरीद और फरोख्त का मसला नहीं है कि अपना हक पूरा ले लिया, दूसरे का हक कम कर नहीं। अगर शौहर बीवी से अपना हक पूरा ले ले, बीवी का हक अदा करने में कटौती कर ले, कमी कर ले, वैलुल लिलमुतफ्फिफीन, ये तकलीफ का पाप है, जिसके लिए जहन्नम में वैल है। इसी तरह इसका उल्टा, बीवी शौहर से अपना हक पूरा ले ले, शौहर का हक अदा करने में कमी कर दे, वैलुल लिलमुतफ्फिफीन।
औलाद माँ से बाप से अपना हक पूरा ले ले और लेकर जवान हो गई, और बदनसीब जब बूढ़े माँ बाप सहारे के मोहताज हैं तो उनका हक अदा करने में कमी कर दे। वही मुतफ़्फ़िफ़ीन, मसला सिर्फ खरीद और फरोख्त का नहीं है। अब यहाँ आइए, मुलाजिम है आदमी किसी का, अपनी तनख्वाह पूरी ले ले और जिसका मुलाजिम है हक अदा करने में कमी कर दे। वही मुतफ़्फ़िफ़ीन का मुलाजिम है, वो मुलाजिम से अपना हक और खिदमत पूरी ले ले, और जब मुलाजिम का हक अदा करने का वक्त है उसमें कटौती कर। वही मुतफ़्फ़िफ़ीन। मैंने ये इस बात यहाँ इससे मुताल्लिक़ नहीं थी, मगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 10-15 साल से जब से जमीयत उलमा में आया, मौलाना नौशाद साहब उन लोगों में थे कि जमीयत से जितनी हक कम नहीं, उससे ज़ायद भी अदा करते। तकफीर तो बहुत बड़ा पाप है। उस शख्स का कोई और काम ही नहीं था अलावा इसके कि जो जमीयत उलमा ने खिदमत सुपुर्द की है और जिसकी वो तनख्वाह लेते थे, जमीयत का हक अदा करने के अंदर उनकी कोई कमी नहीं थी। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात